नमस्कार मेरे भाई बंधु और मेरे माता बहनों। देखो, मैं भोलेनाथ की शरण में बैठकर यही सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह शेयर करें। जितना आप मुझको मेरे कार्यक्रम को शेयर करेंगे उतना ही मुझे फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा मेरे इस बाकी जीवन में एक नई बहार आएगी। वो बहार है कि आप सभी में मैं सत्संग कर सकूं। आप सभी ने मेरे को सहारा दिया और मेरे कार्यक्रम को 7 वर्ष संपूर्ण कराया सभी ने। उसी तरह मेरा एक ये कार्यक्रम और आप सभी आगे बढ़ा दो, तो भाई लोगों, वही लहर में खुद अपने हाथों से किसी का दान लेने से नहीं, बल्कि स्वयं अपनी इस एक कार्यक्रम की जरिया उस भक्ति को वापस ला सकूं जो जिसमें मैं रंग चुका था और रंगा था। मेरा रंग और भंग हो चुका है, तो इस रंग को भंग न होने दें। सभी लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। भैया शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे कार्यक्रम को, मेरी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे माता रानी का मैं भंडारा हर वर्ष कर सकूं। यही मेरी जीवन की एक प्रतिज्ञा रह गई है। भाई लोगों, न तो मेरे पास कोई झंझट तो मनुष्य का जीवन भर नहीं कटता है, लेकिन मैं तो अपना झंझट काटने वाला हूँ। मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इस बाकी जीवन को माता रानी के हित में ही रखना चाहता हूँ। भाई बंधुओं, मेरी माता बहनें, थोड़ा थोड़ा सहारा सभी लोग दें मुझे। और भैया लोगों, कमेंट ज़रूर भेजें। आपके इस थोड़े से सहारे से, आपके इस थोड़ा सहारा देने से एक मजबूर इंसान का भविष्य माता रानी के हित में जीवन कट जाए तो अच्छा होगा। उस सत्संग में मेरा भी समय कटेगा और आप लोगों को भी आनंद मिलेगा। तो भाई लोगों, कुछ लोग सोचते हैं मैं वैसा नहीं हूँ। जो अपनी ज़िंदगी में दुख सुख उठाता है सिर्फ वही जानता है। दूसरे का दर्द दूसरे को नहीं पता होता। जिसके दर्द होता है उसको ही पता होता है कि दर्द कैसे होता है, क्या है। तो भैया लोगों, जो मैंने अपने जीवन में किया है मुझको पता है। जो इंसान देश परदेश, घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, पशु और सब हर चीज़ को त्याग कर एक माता रानी के हित में बैठ सकता है, तो उसको लोभ लालच क्या हो सकता है, आप ये अंदाज़ा लगा लें। तो भैया लोगों, मैंने माता रानी के हित में 7 नवरात्रि मना चुका था, लेकिन इस वर्ष कोई मजबूरी मेरे पास है। उस मजबूरी को आगे चलकर आप लोगों को दर्शाऊंगा, और अगर आप आगे बढ़ाते रहे तो एक दिन मैं आपके सामने अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनाऊंगा। आपका सहारा एक माता रानी के हित में होगा, जो माता रानी आपका सदा भला करेगी। माता रानी की कृपा से मैं आज यहाँ मौजूद बैठा हूँ, नहीं तो अब तक मेरे हाड़ों की राख बन चुकी होती। मुझे पता है मैंने ज़िंदगी में क्या कष्ट झेले हैं और क्या दुख दर्द सहे हैं, आपको नहीं पता। तो भैया लोगों, मेरे कार्यक्रम को ज़रूर आगे बढ़ाएं, शेयर ज़्यादा करें। अभी तो मैं झंझट में कार्यक्रम आपको ऐसा ही दिखा पा रहा हूँ। जब आप शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तब मेरे कार्यक्रम हित लगाकर आपको दिखाऊंगा, एक से एक बढ़िया कार्यक्रम दिखाऊंगा। मुझे दौलत की अपने लिए ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माता रानी के सत्संग में
खर्चा करने की ज़रूरत है। सिर्फ यही प्रतिज्ञा करके बैठा हूँ। मैं कोई राजा होने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये कर्म। तो इस सहारे से मेरा भविष्य का सत्संग बन जाए आप लोगों के सहारे से तो अच्छा होगा। धन्यवाद करना चाहूँगा भोले बाबा की दया दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। ये देखो प्रभु के सामने जो बात कह रहा हूँ, अगर इसमें झूठ हो जाए भविष्य में, मुझे रात दिन यही खटका लगता है कि माता रानी ने मुझे भुला दिया। नहीं, वो किसी को, माँ किसी को नहीं भुलाती है। सिर्फ पूत ही कपूत हो जाते हैं, लेकिन माता को माता नहीं होती है। वो कभी नहीं भुलाती है। उसमें गलतियाँ मेरी या मेरे बच्चों की हो सकती है तो वो माँ उसको भी माफ़ कर देती है। लेकिन आप एक बार मुझे सहारा देंगे तो मेरा कल्याण होगा और आपका भी आगे भविष्य में माता रानी कल्याण करेगी। तो जय माता की बोले। यूट्यूब चैनल खोलें, ऋषि राम यूपी 87 हैं, ऋषि राम यूपी 87, और प्रोग्राम को देखें। इसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या कार्यक्रम है, एक दूसरे को बताएं कि भाई इस चैनल को अपने मोबाइल में जोड़ें, आगे बढ़ाएं। भाई विनती करूँगा, मेरी तरफ से इतनी गुजारिश है। भाई मुझे पागल ही समझकर मेरे साथ में इतना कर दो भाई, तो नमस्कार करूँगा सभी को। इतना कार्य मेरे साथ में कर दें भाई लोगों। मजबूरी है, दूर हो जाएगी, लेकिन माँ सिंह पर सवार होकर किसी दिन फिर आएगी, यही आस लगा कर बैठा हूँ। मुझे पता ही नहीं मैं कैसा हूँ, मुझको खुद पता नहीं है मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। ऐसी जिंदगी बचपन से चली आ रही है मेरी, लेकिन मैं अब सत्संग में ही जीवन बिताना चाहूँगा। धन्यवाद करूँगा सभी को, नमस्कार करूँ।